सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जनरल स्टडीज की टीवाईक्यू सीरीज फ्रॉम किरण पब्लिकेशन। और आज हमारा सेशन नंबर 6 है, जिसमें हम क्वेश्चंस 126 टू 150 कवर करेंगे ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 126 है, विच वॉज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से कौन सी है? तो आंसर क्या होगा हमारा? नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? नालंदा, बिहार में। ठीक है, ये हमारी क्या है? सबसे पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश हुई थी, वो कौन सी थी? अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, डन। और ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के पिक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि क्या था, यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई करी जाती थी? तो रिलीजियस। ठीक है, उसमें भी मोर स्पेसिफिकली क्या था? बुद्धिस्ट स्टडी कराई जाती थी यहाँ। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, हु इज कॉल्ड एज द सेकंड अशोका। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेकंड अशोका किसको बोला जाता था? वो बोला जाता था कनिष्का को। ठीक है, क्यों बोला जाता था? क्योंकि दोनों का कुछ सिमिलर सा पैटर्न था। जैसे कि अशोका को आपको पता है कि अशोका कलिंगा वॉर के बाद, ठीक है, कलिंगा वॉर के बाद क्या हो गया था? थोड़ा सा पीसफुल हो गया था। ठीक है, उसने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि कनिष्का भी जो था, कनिष्का कौन सी डायनेस्टी से? कुषाण डायनेस्टी से। 78 एडी में इसने सागायरा स्टार्ट किया। ठीक है, और ये भी बुद्धिज्म का फॉलोअर है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कनिष्का ने मतलब बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब कहेंगे बहुत ज्यादा इसने क्या किया, प्रीच किया किसके बारे में, मतलब कि बहुत ज्यादा डेवलप किया इसने बुद्धिज्म को। ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में काफी ज्यादा इसने प्रीचिंग की, उसके जितना भी उसके आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, वो सब डेवलप करवाया किसने? कनिष्का ने, अपने टाइम पे 78 एडी के टाइम से आगे तक। ठीक है, और सेम ही क्या किया था? अशोका ने भी किया था यही सब काम। और हम देख सकते हैं कि कनिष्का ने फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी वो भी करवाई थी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्का ने करवाई थी, कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है ना, तो यही क्या थी, दोनों में सिमिलैरिटी थी कुछ, कि बुद्धिज्म का इन्होंने काफी ज्यादा प्रचार किया। तो इसलिए सेकेंड अशोका किसको बोलते? कनिष्का को। ठीक है, याद रखना, सेकेंड अशोका किसको बोलते हैं? कनिष्का को, जो कि किससे? कुषाण डायनेस्टी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। ठीक है, इस वर्ड को तो याद रखना हमेशा, कांची। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे? कांची में वॉज बिल्ड बाय। ठीक है, तो हमें पता है कांची से हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। कांची से हमें क्या याद आ रहा है? कांचीपुरम। ठीक है, किसकी कैपिटल थी? पल्लवास की कैपिटल। ठीक है, पल्लवास का इंपॉर्टेंट एक रूलर हमें याद है, नरसिंह वर्मन। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ होगा इसका मतलब। तो कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया कांचीपुरम में? आगे आंसर, नरसिम्हा वर्मन टू। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन टू कौन सी डायनेस्टी से था? पल्लवास से था। ठीक है ना, पल्लवास था, पल्लवा किंग था एक। इसी ने क्या बनवाया है? फेमस कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पार्ट। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, कालीबंगन इज सिचुएटेड इन। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कालीबंगन के बारे में। ठीक है, कालीबंगन जो कि एक हड़प्पन साइट है। ठीक है, इस ये सिचुएटेड कहाँ पे है? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, अब कालीबंगन की ये दो इमेजेस हैं। ठीक है, ये जो इमेज है ये किसकी है? तो कालीबंगन से ये दो पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखना। कालीबंगन से एक तो क्या पॉइंट है कि अर्लीस्ट प्लोड फील्ड, यानी कि एक फील्ड को प्लो किया हुआ है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये पैटर्न देख रहे हो इस तरीके से। ठीक है, और फिर इस तरीके से। तो ये अर्लीस्ट प्लोड फील्ड है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ये मिलती है हमें कालीबंगन, राजस्थान में। ठीक है, और ये इसका सेकंड पॉइंट है। ये क्या है? ये सेकंड पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये क्या है? बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए क्या है? फायर ऑल्टर्स। ठीक है, जहाँ पे आग जलाई जाती है। ठीक है, जिसे कैंप फायर भी कहते हैं हम लोग। तो ये सबसे मतलब अच्छे तरीके से बनाए हुए थे, पूरे अच्छे से मिट्टी के ईंटों से बनाए हुए थे। तो ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? फायर ऑल्टर्स ये मिलते हैं कालीबंगन में, राजस्थान में। और ये क्यों बनाए हुए इतने सारे यहाँ पे? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कालीबंगन क्या थी, यहाँ पे क्या बनाए जाते थे? बैंगल्स बनाए जाते थे। ठीक है, कालीबंगन क्या है? एक बैंगल फैक्ट्री यहाँ पे रन होती थी। ठीक है, बैंगल्स यहाँ पे बनाए जाते थे उस टाइम पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है, तो इसलिए वो बैंगल्स के लिए उसको
उसके मटेरियल को क्या करना, पिघलाना, मोल्ड करना, ठीक है, पिघलाना फिर उसको मोल्ड करना। तो उस चीज के लिए क्या, किस चीज की जरूरत पड़ती थी, आग की जरूरत पड़ती थी, फायर की जरूरत पड़ती थी। इसलिए फायर ऑल्टर्स यहाँ पे आपको इतने सारे दिख रहे हैं, ठीक है, इतने सारे फायर ऑल्टर्स हैं क्योंकि उन्हें आग जला के क्या करना पड़ता था, बैंगल्स वगैरह बनाने पड़ते थे। इसलिए क्या, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो प्लॉट फील्ड है, अर्लीस्ट प्लॉट फील्ड। सेकंड, कालीबंगन से क्या रिलेट करना है हमें, कि कालीबंगन में क्या थे, फायर ऑल्टर्स थे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कालीबंगन के पास। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 138। बिंदुसार सेंट अशोक, ठीक है, बिंदुसार ने अशोका को सेंड किया था टू क्वेल दी रिबेलियन इन। तो एक रिबेलियन चल रहा था जिसमें बिंदुसार ने अशोका को सेंड किया था, ठीक है। क्यों सेंड किया था अशोका को, क्योंकि पता है कि भाई अशोका बहुत ही बुरी तरीके से वॉर लड़ता था, ठीक है, मतलब छोड़ता नहीं था किसी को भी। वो तो कलिंगा वॉर के बाद ही थोड़ा शांत हुआ, उससे पहले इसने जितने ही वॉर लड़े हैं, सब में मतलब इतना खून मचाया इसने। तो इसलिए इसको ही सेंड किया इसने, कहाँ पे, उज्जैन में, ठीक है। उस टाइम एक रिबेलियन चल रहा था उस उज्जैन में। तो इसलिए बिंदुसार ने किसको सेंड किया, वो रिबेलियन शांत करने के लिए इसने भेजा अशोका को, कहाँ पे, उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। महाबलीपुरम, अगेन महाबलीपुरम याद आ गया, ठीक है, इज एन इम्पोर्टेंट सिटी। महाबलीपुरम इज एन इम्पोर्टेंट सिटी दैट रिवील्स द इंटरेस्ट इन आर्ट्स ऑफ, ठीक है। तो महाबलीपुरम जो कि है, किससे रिलेटेड है, पल्लवास से रिलेटेड है। तो आंसर क्या होगा इसका, पल्लवास, ठीक है। तो किसका आर्ट एंड कल्चर किससे रिलेट कर रहा है, महाबलीपुरम में पल्लवास। पल्लवास की कैपिटल क्या है, कांची या कांचीपुरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। लॉर्ड महावीर डाइड एट, ठीक है, लॉर्ड महावीर, तो ये इनकी डेथ कहाँ पे हुई, तो इसका आंसर है पावापुरी, ठीक है। पावापुरी में इनकी क्या हुई, डेथ हुई। और लुम्बिनी वन से हमने क्या पढ़ा था, लुम्बिनी वन में किसका बर्थ हुआ था, सही हुआ था गौतम बुद्ध का बर्थ, ठीक है। लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ था। और यहाँ पे लॉर्ड महावीर की डेथ कहाँ पे हुई थी, पावापुरी, जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। द इंडस पीपल न्यू द यूज ऑफ वेट्स एंड मेजर्स विच इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द सील ऑफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना इंडस वैली से। इसमें क्या है कि वेट्स और मेजर्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एक तो ये स्केल है इनका एक, ठीक है, ये एक इनका एक स्केल है, और ये इनके क्या है, वेट्स हैं, ठीक है। जैसे आ, तो ये सबसे पहले जिसने डेवलप किए थे वेट्स वगैरह, वेट्स और मेजर्स, ये आप खुद सोचो, मतलब उस टाइम पे ही डेवलप हो गए थे, किस पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। इसलिए तो इनका बार बार जितने भी चीज में आता है, ये बहुत ही जो कि कल्चरली भी बहुत रिच थी, ठीक है। और बहुत ही अर्बन अर्बन पीपल थे ये लोग, मतलब बहुत ही सिविलाइज और अर्बन लोग थे। सब कुछ इन्होंने डेवलप कर लिया था, बहुत इनके पास काफी बढ़िया बढ़िया चीजें थी। तो ये वेट्स इन्होंने पहले ही बना लिए थे, जैसे आज हम देखते हैं, ठीक है ना, वेट्स होते हैं अलग अलग। तो जैसे 100 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है, ठीक है, 1 किलो, 2 किलो, ठीक है ना। जैसे कुछ भी हम बाहर मार्केट से लेने जाते हैं तो वो वेट ऐसे रख के मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये वेट्स और सील्स हमें कैसे पता चला इसके बारे में, हमें इस सील को देख के पता चला, ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे ये सील हमें मिली, तो सील कहाँ से मिली थी, हड़प्पा से मिली। तो ये फेमस है पशुपतिनाथ की सील, ठीक है, फेमस पशुपतिनाथ, पशुपति सील है ये फेमस, ठीक है। कहाँ से मिली, हड़प्पा साइड से मिली हमें, ठीक है ना। तो ये देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पे, क्योंकि सील किस लिए यूज होती थी, ट्रेडिंग के लिए यूज होती थी, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए यूज होती थी। अब ट्रेडिंग हो रहा है तो ऐसे तो होगा नहीं, तो उसके लिए क्या वेट्स वगैरह यूज करे जाते थे उस टाइम पे, ठीक है। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी में ये सील्स वगैरह भी सब मिलने लगे, और ये वेट्स वगैरह भी सब मिलने लगे। तो इसलिए हमें कहाँ से पता चलता है, वेट्स मेजरमेंट विच इज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ द सील एट हड़प्पा। हड़प्पन की सील से हमें पता चलता है कि उस टाइम पे वेट्स वगैरह सब डेवलप हो चुके थे। और ये भी देख लेते हैं जो छानू दारो है, ठीक है, ये क्या है, इनका इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। मतलब जैसे अलग अलग सिटीज थी ना उसके अंदर, अपना जैसे लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, वैसे डिफरेंट सिटीज में छानू दारो जो एक सिटी थी, वो किस लिए थी, अपना ट्रेडिंग के लिए। मतलब जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती थी वो यहीं पे होती थी, छानू दारो, मतलब ये पूरा एक मार्केट प्लेस था, ठीक है ना। मार्केट प्लेस था किसका, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। Which language was mostly used for the propagation of Buddhism? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी।
आंसर क्या है इसका? पाली लैंग्वेज। इसको हमने सेशन नंबर अपने 5th में डिस्कस किया है, ठीक है। तो बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज यूज करी जाती थी वो कौन सी है? पाली लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, दी होसाल्यास कैपिटल वाज, ठीक है। होसाल्यास की कैपिटल कौन सी थी? तो होसाल्यास की कैपिटल कहाँ पे थी? ये थी द्वार समुद्र, ठीक है। होसालियस की कैपिटल कौन सी है? द्वार समुद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। इनमें से कौन सा मौर्यन डायनेस्टी से नहीं है? तो अजात शत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। अभी जो पहले ही नाम लिखा हुआ है अजात शत्रु, ठीक है। अजात शत्रु किससे था? हरियंका डायनेस्टी से था, ठीक है। याद आया सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? तो इसका फाउंडर कौन है? बिंबिसार, बिंबिसार। बिंबिसार के बाद इसका बेटा कौन है? अजात शत्रु, ठीक है ना। तो इसलिए ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, संगम एज इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। तो संगम एज, अब ये संगम जो पीरियड था, ठीक है, साउथ इंडिया से रिलेट करता है सारा। संगम पीरियड बेसिकली जब ये जितनी भी जो डायनेस्टीज रूल करी थी, चोला, चेरा, पांड्या, ये तीन बेसिकली बहुत प्रीडोमिनेटेड साइट्स, मतलब डायनेस्टीज थी अपनी, कहाँ पे? साउथ में। चोला, चेरा, पांड्या, ये तीनों चलती हैं, ठीक है। तो जब ये सब रूल करे थी, उस एज को, उस पीरियड को बोलते हैं क्या? संगम पीरियड, ठीक है। तो संगम एज या संगम पीरियड एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ किससे? अब बनारस ये भी ऊपर है, इलाहाबाद ऊपर है, खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। फेमस खजुराहो टेम्पल्स हैं, तो मध्य प्रदेश ये भी ऊपर आ गया। तो नीचे हमारे पास क्या है? सिर्फ तमिलनाडु ऑप्शन, ठीक है, सर्दर्न पार्ट में, ठीक है, तमिलनाडु। तो जितना भी जैसे जो तमिल स्पीकिंग एरियाज थे ना, अपना तमिलनाडु हो गया, केरला, कर्नाटका, ठीक है। तो ये जितना भी ये एरिया है अपना नीचे का, तो ये सारा किसमें आता है? संगम एज में आता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। हर्षा का कोर्ट पोएट कौन है? बाणा भट्ट, ठीक है। सबको पता है हर्षा का कोर्ट पोएट कौन है? बाणा भट्ट। बाणा भट्ट ने कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं? एक तो इसने लिखी है हर्ष चरिता, ठीक है, जो कि क्या है? हर्षा की क्या है? बायोग्राफी है, ठीक है। हर्षा का कोर्ट पोएट है बाणा भट्ट, तो इसलिए क्या लिखा है इसने? हर्ष चरिता लिखी है, जो कि किसकी बायोग्राफी है? हर्षा की है, जिसने कब रूल किया है? 7th सेंचुरी में रूल किया है, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या लिखा है? हमने कुछ अपने 1-2 सेशन पहले डिस्कस किया था कि इसने कौन सी एक प्ले लिखा है, फेमस प्ले लिखा है इसने, कौन सा? कदम्बरी, ठीक है, कदम्बरी। इसने लिखा है बाणा भट्ट। तो कदम्बरी जो एक क्या है? ये एक रोमांटिक प्ले है, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है हर्षा के कोर्ट पोएट बाणा भट्ट ने, ठीक है। बाणा भट्ट किसका कोर्ट पोएट है? हर्षा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, वेयर इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड, ठीक है। तो जो लिंगराज टेम्पल है, उसमें लिंगराज जो है ये क्या है? ये लॉर्ड शिवा की एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में, ठीक है। और जो इनकी कंसोर्ट है, यानी जो लॉर्ड शिवा की कंसोर्ट है, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है भुवनेश्वरी, ठीक है, भुवनेश्वरी। इसलिए भुवनेश्वर नाम है किसका? लॉर्ड शिवा का, ठीक है। तो इसलिए लिंगराज टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ओडिशा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, हु रोट द ग्रामेटिकल वर्क अष्ट अध्याय, ठीक है, अष्ट अध्याय। अष्ट का मतलब 8 और अध्याय का मतलब चैप्टर्स, ठीक है। तो ये अष्ट अध्याय है, ये ग्रामेटिकल वर्क है जो कि किसने लिखा है? पनिनी ने लिखा है, ठीक है। हमने स्कूल्स में वगैरह में भी पढ़ाया गया है कि पनिनी जो है वो किसके लिए है? वो ग्रामर के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। किसकी ग्रामर? संस्कृत ग्रामर, ठीक है, संस्कृत। तो जो ग्रामर डेवलप करी है, तो इसमें क्या है कि इन्होंने जितने भी रूल्स हैं, अराउंड 3 to 4,000 रूल्स हैं कुछ, ठीक है, जिन्होंने जो जो इन्होंने डिस्कस करे हैं किसमें? अष्टाध्यायी जो इनकी बुक है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अष्टाध्याय जो है वो किसने लिखे हैं? पाणिनि ने लिखे हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। Deepal and Dhiman, the two great artists that India had produced, belonged to, ठीक है। तो ये कौन से किस टाइम पीरियड पे थे? इन दोनों के बस नाम पढ़ लो आप, बीतपाल
और धीमान, भीतपाल धीमान, ठीक है, ये दो बंदों के नाम याद रखो। ये कहाँ से? पाल एज से, ठीक है। कौन सी एज से है? पाल। तो पाल का जो है वो फाउंडर कौन है? पाल पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गोपाल, ठीक है। पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी काफी बार कर चुके हैं। तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट रिलीजियस मैसेज कहाँ पे दिया था? वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। गया में क्या मिली? एनलाइटनमेंट मिली। और ये सब क्या है? ये दोनों क्या है? ये मगध की कैपिटल्स हैं। ये दोनों क्या है? कैपिटल्स ऑफ मगध, ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 143। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है, इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस्ड टू। अब ये क्या है? हमारे चारों वेद हैं, ठीक है। इसमें से म्यूजिक कौन से वाले में है? कौन से वेद से हमने म्यूजिक लिया है? ठीक है, तो वो है सामवेद। क्योंकि सामवेद जो है वो क्या है? गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद, ठीक है, गंधर्व वेद है, यानी कि जिसमें किस चीज के बारे में? म्यूजिक, डांस और अपना थिएटर, ठीक है। तो म्यूजिक, डांस और थिएटर, इन तीनों के बारे में कौन से वेद में डिस्क्राइब किया हुआ है? तो वो किया हुआ है सामवेद। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सामवेदिक संहिता, ठीक है। तो सामवेद से हमने क्या लिया है? इंडियन म्यूजिक लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है, इस पे थोड़ा सा देखना है, स्टडी ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे ना तीन, मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जैसे कि, तो इसमें तीन लोग आपको याद रखने हैं। एक तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और इन्होंने कब किया था? 1826 के आसपास किया था, ठीक है। और उसके बाद दो लोग और हैं, जिसमें से एक तो ये है एमएस वर्ड्स, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर पहले देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसकी स्टडी से रिलेटेड कौन है? ये है एमएस वर्ड्स, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं। तो एक तो इनमें से दो लोग कौन है? एक तो एमएस वर्ड्स हो गए, ठीक है, और दूसरे कौन है? दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। अब ये, अब जैसे अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है, हुआ क्या था कि अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि ना उस टाइम जो अपना आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया है, उसके डायरेक्टर जनरल थे इस टाइम पे, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। तो हुआ क्या था, जब ब्रिटिशर्स अपनी रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ठीक है, तो जो रेलवे लाइन बिछाते बिछाते वो पाकिस्तान रीजन तक पहुंचे, ठीक है, पाकिस्तान के ये, जब वो मोहनजोदारो तक पहुंचे, तब उन्होंने, तब उन्हें क्या मिला? तो उनको एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि ईंट कम पड़ गई थी, ठीक है। तो फिर कुछ मतलब खुदाई उदाई करके आसपास देखा, तो बहुत सारा ढेर मिला ईंटों का, ठीक है, मतलब पूरी एक सिटी बनी हुई थी, ईंटों की बनी हुई सिटी, ठीक है ना। मतलब बहुत अच्छी, उसमें अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी, जो मतलब ये लोग यूज कर रहे थे ना, उससे भी काफी अच्छी क्वालिटी की ईंटें, मतलब उस उन ईंटों की बनी हुई, उन ब्रिक्स की बनी हुई, बेक्ड ब्रिक्स की बनी हुई पूरी एक सिटी उनको अंदर मिली एक्सकवेशन करने के बाद। तो क्या हुआ फिर? उस टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम ने शोर मचा दिया कि हमने हाँ ऐसी कोई सिटी फाउंड करी है, फाउंड करी है, ठीक है। बट इन्होंने क्या था, इनका बिल्कुल मतलब कोई ढंग से इन्होंने रिसर्च वगैरह, स्टडी वगैरह नहीं करी थी। इन्होंने जस्ट उस टाइम पे ये शोर मचा दिया था कि हाँ मैंने ऐसे कुछ सिटी फाउंड करी है, ठीक है, हड़प्पा मैंने एक सिटी फाउंड करी है, ठीक है। हुआ क्या उसके बाद, अपना जो 1900 अपना 21 1921 से 22 में इन दो लोग ने, एम एस वर्ड्स और दयाराम साहनी, इन दोनों लोगों ने 1921 से 22 में इन्होंने पूरी रिसर्च करी, पूरी स्टडी करी, ठीक है, मतलब काफी घूमे, एक्सकवेशंस वगैरह करी इन्होंने, डिटेल में इन चीजों ने करी, और इन्होंने ये अपना पूरा एक ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, एक्सकवेशंस एट हड़प्पा, ठीक है। एक्सकवेशंस एट हड़प्पा किसने लिखा है? माधव स्वरूप वत्स, यानी कि एम एस वत्स, ठीक है। एम एस वत्स का पूरा नाम क्या है? माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। तो इन्होंने, इन दोनों ने मिलके ये पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, एक्सकवेशंस एट हड़प्पा, जिसमें इन्होंने फिर बताया कि हाँ जो भी चीजें मिली, जैसे हड़प्पन की सील्स वगैरह मिली, फिर जितनी भी चीजें मिली ना, तो वो इन दो ही लोगों ने, मतलब उनका, उसका क्रेडिट इन दो लोगों को जाता है, ठीक है। तो नाम ये तीन याद रखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, एम एस वर्ड्स और दयाराम साहनी। बट मेन जो क्रेडिट जाता है वो एम एस वर्ड्स और दयाराम साहनी को जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहला एक, ठीक है, स्टेप लिया कि हाँ उन्होंने थोड़ा सा देख लिया कि हाँ ऐसी कोई सिटी है इस टाइम, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 145। द गुप्ता एरा वाज स्टार्टेड बाय होम, ठीक है। क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछ रहे हैं?
कि गुप्ता एरा इसका फाउंडर कौन है, ठीक है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर। तो इसके फाउंडर कौन है, श्री गुप्ता, ठीक है। फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर कौन है, श्री गुप्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पुहार, ठीक है। तो इसका आंसर है करिकला, ठीक है। तो करिकला जो थे वो रूलर थे किस डायनेस्टी के, चोला डायनेस्टी के, ठीक है। कहाँ से, तमिलनाडु से। इन्होंने ये सिटी फाउंड करी, कौन सी, पुहार, जिसको आज जाना जाता है नागा पट्टिनम के नाम से, ठीक है। कहाँ पे आई, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, विच राष्ट्रकूटा रूलर, ठीक है, राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिस्कस भी कर चुके हैं। राष्ट्रकूटा रूलर में से फेमस कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कैलाश टेम्पल सॉरी ऑफ शिवा एलोरा में किसने बनवाया, ठीक है। राष्ट्रकूटा से हमने दो रूलर्स के नाम याद रखे थे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन से, एक तो है दंतीदुर्ग, दूसरे कौन है, कृष्णावन, ठीक है। ये दो नाम याद रखे थे और ये दो नाम यहाँ पे दे भी रखे। लेकिन जो कैलाश टेम्पल है वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था कृष्णावन ने, ठीक है। कृष्णावन ने बनवाया था कौन सा, फेमस कैलाश टेम्पल एट एलोरा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राष्ट्रकूटा रूलर में से फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा किसने बनवाया, तो वो बनवाया है कृष्णा वन ने, ठीक है। क्लियर है। और दंतीदुर्ग भी जो है वो क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट रूलर्स में से आते हैं अपने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के, इसलिए हम इन दोनों को याद रखें, दंतीदुर्ग और कृष्णावन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, विच म्यूजियम हाउसेज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर्स, ठीक है। तो कुषाण स्कल्पचर्स है, कुषाण का कोई फेमस रूलर आपको याद है, ठीक है, कौन सा हमने पढ़ा था, तो ये हमने कौन सा पढ़ा था, कनिष्का, ठीक है, बिल्कुल ठीक। कनिष्का हमने पढ़ा था 78 एडी में आया था, साकायरा की शुरुआत करी थी, ठीक है। अब कनिष्का किसका था, बुद्धिज्म का फॉलोअर था, और उसने गांधार जो आर्ट थी ना, गांधार आर्ट, हमने अपने लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि गांधार आर्ट को उसने क्या किया था, पैट्रनाइज किया था, ठीक है। कनिष्का ने गांधार आर्ट को क्या किया था, पैट्रनाइज किया था। तो बेसिकली गांधार आर्ट में हमने क्या पढ़ा था कि गांधार आर्ट एक तो मिक्सचर है किसका, इंडियन का यानी इंडो और ग्रीक, इन दोनों का मिक्सचर है क्या, गांधार आर्ट। जिसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या था, मतलब इसमें इसमें ये था कि जैसे कि अब ये देखो, ये एक बुद्धा का इन्होंने स्कल्पचर बनाया, तो इसमें क्या इन्होंने, जैसे आप हेयर्स देखो, मतलब इतने एकदम परफेक्ट, इसमें क्या था, परफेक्शन थी, और बिल्कुल उसको, एक तो क्या था, परफेक्शन थी इसको, मतलब बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाते थे, और दूसरा क्या था कि रियलिस्टिक दिखता था वो, ठीक है, रियलिस्टिक एकदम बिल्कुल दिखता था। जैसे आप ये स्कल्पचर्स देख लो, ये स्कल्पचर्स देख लो, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लुक आ रहे हैं, एकदम जैसे आइज बनाई है नोज, मतलब पूरा एकदम रियल, उसको टच देने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, गांधार आर्ट का। इसको पैट्रनाइज किसने किया था, कनिष्का ने किया था, और कनिष्का कौन से डायनेस्टी से, कुषाण से, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो भी गांधार आर्ट जो है, गांधार आर्ट कह लो, ठीक है, या फिर जो कुषाण के स्कल्पचर्स हैं, ये सब कहाँ पे हाउस करे गए हैं, तो ये गए हैं मथुरा म्यूजियम में, ठीक है। क्योंकि उस टाइम जो मथुरा था वो क्या है, एक हब था, किसके लिए, गांधार आर्ट के लिए, ठीक है। मथुरा स्कूल भी था उस टाइम, ठीक है। तो मथुरा स्कूल था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ऐसे करके एक स्कूल था, जिसमें क्या था, बेसिकली ये गांधार आर्ट, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा गांधार आर्ट में सिखाई जाती थी, ठीक है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर चल गया पता कि कुषाण स्कल्पचर की लार्जेस्ट कलेक्शन कहाँ पे है, मथुरा म्यूजियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, महावीर वॉज बोर्न इन अ क्षत्रिय क्लैन, ठीक है, बाय द नेम ऑफ, यानी कि क्या पूछा हुआ है कि महावीर जो है वो कौन से क्लैन से हैं, ठीक है, कौन से ट्राइब से हैं या क्लैन से हैं, तो वो है जनत्रिका क्लैन से, ठीक है, जनत्रिका। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे लिख के कि लॉर्ड बुद्धा कौन से क्लैन से हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा, लॉर्ड बुद्धा कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप ये कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं, ताकि जो भी और भी जितने व्यूअर्स होंगे उनको भी आंसर पता चल जाए, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा कौन से क्लैन से, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और लॉर्ड महावीर कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो क्षत्रिय क्लैन, जिसका नाम क्या था, जनत्रिका, उससे महावीर बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 150, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, द विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट बाय दी, ठीक है,
विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ड बाय द, किसने बिल्ड करा था विरूपाक्षा टेम्पल? तो विरूपाक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट बाय, किसने बिल्ड करा था? चालुक्याज ने। विरूपाक्षा टेम्पल है कहाँ पे? तो ये अपना है हम्पी में, ठीक है। हम्पी किसके लिए फेमस है? हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में, कर्नाटका। और किसके लिए फेमस है? विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हम विजयनगर एम्पायर, ठीक है। बस इतना ही, मतलब आपको ये तीन टर्म्स रिलेशन में याद रखना है। विजयनगर एम्पायर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या रहता है? हम्पी, कर्नाटक, ठीक है। विजयनगर एम्पायर कहाँ पे थी? हम्पी में, कर्नाटका में, ठीक है। और विरूपाक्षा टेम्पल किसने बनवाया है? चालुक्य ने बनवाया है। कहाँ पे? हम्पी में, हम्पी कर्नाटका और विजयनगर एम्पायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन एंड होता है, ठीक है। तो वही, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऐसे ही पढ़ते रहो तो एग्जाम क्रैक करते रहो। जय हिंद।